फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। सो दोस्तों, मार्केट का अपडेट लेके मैं आ चुकी हूँ। क्या हो गया है बिटकॉइन को, क्यों कल से आज में इतना पंप हो रहा है, पेपे कॉइन की क्या न्यूज़ है, क्यों पेपे कॉइन में इतना मैसिव पंप आप आज देख रहे हो। दोस्तों, दोनों का ही अपडेट लेके आज मैं आई हूँ वीडियो का। तो दोस्तों, वीडियो को मिस मत करिएगा, बिल्कुल पूरा वीडियो देखिएगा। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अच्छा खासा 24 आवर्स में भी नहीं, मैं बोलूँ कुछ ही घंटों में बिटकॉइन ने जो है बहुत ही मैसिव पंप लिया है। 51 52 से डायरेक्ट 57 तक जो है बिटकॉइन ने टच किया है राइट नाउ। थोड़ा सा करेक्शन ले रहा है बिटकॉइन, लेकिन यहाँ से भी आगे और जाने के चांसेस है। मे भी हो सकता है 58 को क्रॉस करके 64 तक बिटकॉइन जाए, उसके बाद वापस करेक्शन लेगा डेफिनेटली। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आप लोगों के दिमाग में ये पंप हो चुका है, अब हम लोग कौन सा कॉइन ले जिसमें एंट्री करें। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात होती है कि राइट नाउ पैसे आ रहा है बिटकॉइन में। ओके, ऑल्टो कॉइन्स भी ऑफकोर्स बहुत अच्छा ज़्यादा परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर बात करें मेम टोकन तो बहुत ही बढ़िया वाला परफॉर्मेंस दे रहा है अभी राइट नाउ अगर बात करते हैं तो। लेकिन दोस्तों मेम कॉइन्स में हम लोग छोटा मोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना वो सही है, लेकिन अगर आपको बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना है तो मेम टोकन उसके लिए ट्रस्टवर्दी नहीं रहेगा। क्यों? बिकॉज मेम टोकन का कोई कुछ भी फिक्स नहीं होता है वो कब मार्केट से गायब हो जाए। तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करना है तो हमें उन टोकन में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें पोटेंशियल ज़्यादा हो। ओके, तो फ्रेंड्स कॉइन मार्केट कैप आपको एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन देता है जहाँ पे एआई प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, गेमिंग के होते हैं, ERC 404 के सुनाना इकोसिस्टम के सारे जो है कैटेगरी आपको ऑप्शन देता है। आपको उससे आइडिया मिलेगा कि आने वाला टाइम, आने वाला ट्रेंड किस टाइम का, आने वाला जो वक्त है वो उसमें कौन से कॉइन जो है वो ट्रेंडिंग में रहेंगे, कौन से कॉइन का पोटेंशियल ज़्यादा है, यूज़ के ज़्यादा, डेवलपमेंट्स किस कॉइन में ज़्यादा होगा आने वाले टाइम पे। तो यहाँ पर आप उसके लिए एआई के जितने भी कॉइन्स हैं आप उसमें भी अगर आप एआई के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एआई के कॉइन्स की जो एक लिस्ट मिलेंगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है उन प्रोजेक्ट्स पे जाइए, रिसर्च कीजिए एंड उसके अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म के लिए आप बाय कर सकते हो। बिकॉज बहुत मैसिव ज़्यादा अगर बात करते हो तो इतना बहुत बड़ा अमाउंट कभी 24 आवर्स में पंप नहीं हुआ है सभी टोकन्स में। कुछ कुछ टोकन आप देखोगे 50% तक 24 आवर्स में पंप हुआ है। एआई टोकन्स में भी अच्छा खासा पंप शो कर रहा है। एंड दोस्तों ये पंप जो ऐसा सिर्फ टेम्प्रेरी नहीं है, बिकॉज ये वाला जो एआई प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इसको लेके रख सकते हो। ओके, एंड दोस्तों अभी अब बात करते हैं कि बिटकॉइन पंप क्यों हो रहा है, क्या रीज़न। तो फ्रेंड्स मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होती है कि बाइंग हुआ है या हेल्विंग आ रहा है। तो हेल्विंग ऑफ कोर्स आ रहा है कुछ ही महीनों में। अगर बात करें तो 2 महीने के अंदर अंदर हेल्विंग का भी आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों हेल्विंग के बाद एवरी 4 ईयर्स में एक बार हेल्विंग आता है। ठीक है, तो हेल्विंग के बाद जो है बिटकॉइन को पंप होना ही होना है, बिकॉज उसके अंदर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी आती है, बहुत ज़्यादा फंड आता है, बाइंग होती है। एंड यहाँ पर जो है आपको वो 4 साल में जो एक बार हेल्विंग आता है उसका एक वो जो हाइप होता है, एक जो क्रेज होता है, उसके हिसाब से बिटकॉइन पंप होता है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि हेल्विंग के तुरंत ही बाद पंप होगा, नहीं, थोड़ा टाइम के बाद आपको हेल्विंग के 1 2 महीने के बाद आपको यहाँ पे पंप नजर आएगा। अगर आप चार्ट लगा के देखते हो हेल्विंग का तो आपको दिखेगा कि एवरी मंथ जब भी जिस महीने भी हेल्विंग आया है उसके कुछ दिनों के 1 2 महीने के बाद ही एक मैसिव पंप आपको बिटकॉइन में दिखा है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी ऐसा नहीं कि अप्रैल महीने में हेल्विंग है तो आपको अप्रैल महीने में पंप दिखेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, पंप तो हो सकता है आपको मई जून तक दिखे, लेकिन डेफिनेटली एक अच्छा खासा आपको पंप दिखेगा बिटकॉइन के प्राइस में। तो बुल रन अगर हम बोलते हैं तो बुल रन जो है वो अगर देखा जाए तो आ चुका है मार्केट में। ठीक है, राइट नाउ दोस्तों 57 तक जो है बिटकॉइन आ चुका है। इसके पीछे रीजन क्या है, ये 2 साल का सबसे हाई जो है बिटकॉइन ने इस बार लिया हुआ है। बिकॉज लास्ट टाइम जो हाई जो बनाया था 64 के ऊपर था एंड उसके बाद तो नीचे ही आया है बिटकॉइन। हमने बहुत डाउन देखा है बिटकॉइन को एंड 2 साल के बाद हमने फर्स्ट टाइम ये अमाउंट बिटकॉइन को देखा है। तो अब दोस्तों ऑफकोर्स बुल रन की तैयारी आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट हो ही गई है। ओके, अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो रीज़न है, यहाँ पे ये भी रीज़न दिया जा रहा है कि माइक्रो स्ट्रेटेजी ने जो है बाय किया है 3000 बिटकॉइन। अब उसकी टोटल जो होल्डिंग है वो 10.3 बिलियन की हो चुकी है बिटकॉइन में। बिकॉज दोस्तों माइक्रो स्ट्रेटेजी जो है वो हर कुछ न कुछ टाइम में 600 700 800 500 बिटकॉइन जो है वो बाय करती रहती है एंड वो होल्ड करती रहती है, वो उसको सेल नहीं करती है। ठीक है, माइक्रो स्ट्रेटेजी दोस्तों अगर बिटकॉइन में अगर उनका इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो हम 4.65 बिलियन का यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है, जो कि अभी तक उन्होंने सेल आउट नहीं किया है। इवन यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने भी अनाउंस किया कि 3000 का परचेज जो हुआ है वर्थ 155 मिलियन का जो है फर्म की होल्डिंग हो चुकी है। एंड उसको अगर हम देखते हैं तो इनके एंट्री प्राइस जो है सेलर के अकॉर्डिंग इनकी जो एंट्री प्राइस है परचेज करने की बिटकॉइन की वो 51.813 के, 51,000 के आसपास मान के 52 आसपास मान के चलो। बिकॉज कल तक में यही प्राइस चल रहा था, अगर आप देखते हैं तो कल तक यही प्राइस चल रहा था। तो दैट मीन्स इन्होंने ये जो बाइंग की है वो एक 52 में किया एंड अभी आप सोचे 57 बिटकॉइन हो चुका है, तो ये ऑलरेडी प्रॉफिट में है।
ठीक है। अब इन्हें भी आइडिया है कि धीमे-धीमे यहाँ से प्राइस बढ़ने ही वाला है, लेकिन हाँ, एक ये हाइप भी होता है ना कि 3000 स्ट्रैटेजी ने बाय किया है, तो उसके हिसाब से भी पंप आपको देखने को मिला है। सिर्फ़ ये रीज़न नहीं है, बहुत दोस्तों रीज़न होती है, उसके हिसाब से पंप यहाँ पर होता है। ओके। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ और देख के आई कि एक मेम टोकन है जिसके हिसाब से काफ़ी लोगों को उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा अगर हम बात करते हैं तो क्रेज़ हो गया है, वो है पेपर कॉइन। तो पेपर कॉइन ने जो है 50% का ग्रोथ दिखाया है 24 आवर्स में। मैं खुद चेक कर रही हूँ, 50% का, दैट मीन्स ग्रोथ 24 आवर्स में दिखा है। एक मैसिव पंप जो है पेपर कॉइन का दिखा है। पेपर कॉइन तो एक ऑलरेडी इसका एक हाइप चल रहा है। बॉन्ग कॉइन हो गया, मेमे कॉइन में अगर बात करते हैं तो पेपर कॉइन हो गया। ये सब कॉइन के ऊपर थोड़ा थोड़ा नज़र रखिए, बिकॉज मेम कॉइन में अगर आपको शॉर्ट टर्म पे प्रॉफिट करना है तो इन सब कॉइन्स पे आप प्रॉफिट कर सकते हो, लेकिन हाँ अभी इसको इसके अंदर एंट्री लेना सही नहीं है, बिकॉज ये 50% ऑलरेडी 50% ये ऑलरेडी जो है पंप हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये इसके पीछे रीज़न क्या था। तो फ्रेंड्स इसके पीछे रीज़न है, सपोर्ट किया है बाइनांस ने। बाइनांस ने अपने एक प्रमोशन किया है पेपर कॉइन का अपने ही ऐप के ऊपर, जहाँ पर वो पेपर कॉइन को लोगों को एक क्विज करने पे जो है फ्री में दे रहे हैं। उनको दिखाती हूँ वो वाला अनाउंसमेंट। ये देखिए दोस्तों, 2 पेपर कॉइन जो है यहाँ पे गिव अवे में निकाला गया है, जहाँ पर उसके हिसाब से यहाँ पे जो प्रमोशंस किया, ये प्रमोशन 2-3 दिन पहले का है। उसके बाद यहाँ पे जो है पेपर कॉइन का प्राइस धीमे-धीमे बढ़ना शुरू हो गया। ये दोस्तों ये क्विज़ क्या था, यहाँ पे बाइनेंस ऐप अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पर इन्होंने क्विज़ निकाला जिसके अकॉर्डिंग 7 लाख पेपर कॉइन जो है आप यहाँ पर अर्न कर सकते हो बिल्कुल ईज़ी क्विज़ सॉल्व करके। ये देखिए। क्योंकि ये बाइनांस ऐप की तरफ से, बाइनांस की तरफ सपोर्ट है पेपर कॉइन को। तो फ्रेंड्स बाइनांस को सपोर्ट मिलने का भी एक बहुत ही बड़ा रीज़न है पेपर कॉइन का पंप होना, बिकॉज बाइनांस अगर किसी प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहा है तो आप उसका फ्यूचर आप सोचिए क्या होगा। ओके तो बाइनांस यहाँ पे एक सिंपल सा क्विज सॉल्व करने पे 7 लाख पेपेस यहाँ पर लोगों को एज अ रिवॉर्ड दे रहा है, जिसका एपीआर जो है वो अप टू 9% यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर आपको इसका भी बेनिफिट यहाँ पेपर कॉइन को मिला है, सपोर्ट मिला है बाइनांस का। ओके एंड उसके अलावा पेपर कॉइन का एक अलग ही हाइप चल रहा है काफ़ी दिनों, जब से ये लॉन्च हुआ तब से ही बहुत प्रॉफिट जो है पेपर कॉइन ने अपने होल्डर्स को अर्न करके दिया है एंड आगे भी देता रहेगा। लेकिन राइट नाउ टाइम नहीं रहेगा, मुझे लगता है कि पेपर कॉइन में अब जो है एंट्री लेना थोड़ा रिस्की है। थोड़ा करेक्शन लेके अगर आप चाहो तो शॉर्ट टर्म के लिए पेपर कॉइन के ऊपर या बॉन्ग कॉइन के ऊपर आप एंट्री ले सकते हैं। कुछ कॉइन्स ऐसे होते हैं, जिस हो गए, डॉग कॉइन भी राइट नाउ अच्छा खासा मूवमेंट कर रहा है। राइट नाउ से बात करो, सारे ही मैम कॉइन जो है बहुत ही अच्छा मूव कर रहे हैं, लेकिन मैं फिलहाल बोलूँगी किसी भी मैम कॉइन के अंदर अभी एंट्री ना लें, थोड़ा सा करेक्शन का वेट कीजिए, बिकॉज अभी जो है सारे कॉइन्स नीचे आएंगे, उसके बाद आप एंट्री लीजिएगा। बिकॉज बिटकॉइन जो है यहाँ धीमे 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 स्लो मोमेंट में आपको आगे बढ़ता हुआ ही नजर आएगा। ओके एंड अगर आपको लॉन्ग टर्म में जाना है तो पेपर तो मैम कॉइन को छोड़ के किसी अच्छे पोटेंशियल कॉइन के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, चाहे वो एआई का हो, चाहे वो सोलाना प्रोजेक्ट का हो, चाहे वो गेमिंग का हो, लेकिन उसके हिसाब से आप लॉन्ग टर्म के हिसाब सोच के आप किसी अच्छे पोटेंशियल कॉइन में डालिएगा, ना कि आप मैम टोकन में लॉन्ग टर्म के लिए आप जाइएगा। ओके सो फ्रेंड्स, ये मेरा अपना खुद का रिसर्च था, मेरा अपना खुद का सजेशन था। आप अपना अपना रिसर्च कीजिए जिस भी कॉइन में आप एंटर करते हो एंड उसके बाद ही आप उस कॉइन को बाई कीजिएगा। ओके सो फ्रेंड्स, आज का इतना ही अपडेट, मिलते हैं इस वीडियो में। टेक केयर फॉर नाउ एंड बाय बाय।